पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH कश्मीरी मिर्च पावर्ड बाय मारियो मोटुल को पावर्ड बाय डायरेक्टर इलायची। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात कि बिल्कुल सही घबरा रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। जी हां, ठीक सुना आपने, बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम सही। जो घबराहट, जो कंपन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के छोटे भाई की आवाज में संयुक्त राष्ट्र में सुनाई दी है, वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि डरा हुआ है पाकिस्तान, वो किस लिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल ठीक डरा हुआ है। एक बात है जो हिंदुस्तान में हमेशा कही जाती है, बड़े बूढ़े कहते हैं, जब बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहां से आएंगे, या मतलब इस टाइप का कुछ होता है। तो जो पाकिस्तान ने यह आतंकवाद बोया है पिछले 50, 60, 70 साल से, तो क्या मिलेगा उसको, मैं बताऊं क्या मिलेगा। एग्जैक्टली वो जो हमास और हिजबुल्लाह को मिल रहा है, एग्जैक्टली वो एकदम वही मिलेगा जो हमास और हिजबुल्लाह को मिल रहा है। और कौन है हमास और हिजबुल्लाह, आपको पता है? एक गाजा का, एक लेबनान के हैं, ये आतंकी संगठन। ये अपनी सरकारें बना लेते हैं, अपना सब कुछ कर लेकिन अंत क्या होता है? वही होता है जो 31 जुलाई को हमास के चीफ, हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया का हुआ था तेहरान में, वही आज हिजबुल्लाह के प्रमुख, हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का हुआ है 28 सितंबर 2024 बेरूत लेबनान में। क्योंकि बॉस रियलिटी है, आतंकवाद करोगे तो आतंकवाद झेलोगे, आतंक मचाओगे तो आतंक से ही जाओगे। कर्म जो करोगे वो भुगतना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। आतंक करोगे, न जाने इस हसन नजरल्लाह ने आज तक और इस्माइल हानिया ने कितने हजारों लाखों लोगों को मारा। इनको अपना याद नहीं रहता, इन आतंकियों को। इसी तरह से पाकिस्तान को वो संयुक्त राष्ट्र में जाके शहबाज शरीफ सेल्फियां खिंचवा लेंगे उस ग्रीन, और वो तो उदयपुर ग्रीन पत्थर है, उसके पोडियम पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बात कर लेंगे, लेकिन रियलिटी वही है। आप करते क्या हैं? गधे बेच के चीनी बंदूक खरीदते हैं और उसको अपने पड़ोसी यानी हम पर, भारतीयों पर तान देते हैं। वो भी चलती नहीं है, मारे जाते हैं उनके अपने। लेकिन ये रियलिटी है कि जम्मू कश्मीर में, पंजाब, जितना आतंक पाकिस्तान ने फैलाने की कोशिश की है या किया है, कई बार सक्सेसफुल भी होता है। भुगतना तो पाकिस्तान को पड़ेगा ना। संयुक्त राष्ट्र में जाके शहबाज शरीफ जितना मर्जी बोल लें, ये हमास वाले इस्माइल हानिया क्या बोलते हैं, नहीं हम तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। ये हिजबुल्लाह वाले हसन नसरल्लाह क्या बोलते थे, वी आर फ्रीडम फाइटर्स, हम तो आजादी की जंग की। क्या आजादी, कैसे आजादी की जंग थी जिसमें आपने हजारों लाखों लोगों को मार दिया? और यही बात पाकिस्तानी बोलते हैं, शहबाज शरीफ बोलते हैं। इसीलिए जो उनका डर है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे जिंदगी के दो पहलू हैं, एक सही एक गलत। और ये एग्जैक्टली सबको पता है, हमास वालों को भी और हिजबुल्लाह वालों को भी, कि क्या वो सही कर रहे हैं क्या गलत। जो इजराइल में जाके उन्होंने किया था, गाना सुन रहे थे बच्चे, जो आतंक मचाया था, वो सही था क्या? नहीं। तो क्या हुआ? भुगत रहे। इजराइल ने गाजा में क्या मचा दिया है वो आप भी जानते हैं और मैं भी। एक आध बिल्डिंग खड़ी है तो खड़ी है, सब निस्तो नाबूद कर दिया है। क्योंकि जो बोया है भाई साहब, वही काटोगे, और पाकिस्तान ने जो बोया है वही काटेंगे। उनके अपने लोग क्या परेशान है, अभी जंजुआ साहब आके बोलेंगे नहीं भाई, एवरीथिंग इज ऑल वेल, वी आर हैविंग लैविश लाइफ। आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है मेजर जंजुआ,
आपके पॉलिटिकल लीडर्स की, लेकिन आम आदमियों की क्या हालत है वो आप खुद बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जो डर सताया जा रहा है कि अगर हिंदुस्तान ने अटैक कर दिया तो हम भी करेंगे, अगर इस बार कर दिया तो हम भी करेंगे। आप इंतजार किसका कर रहे हैं? हम तो सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं आप पर 28 सितंबर 2016 को। उरी का जब आपने आतंकवादी किया था टेरर अटैक, हमने तो कर दिया था, आपका है ये। क्या जाके आप उदयपुर ग्रीन पत्थर के सामने खड़े होके आप क्या बोल देते हैं? क्या करेंगे आप? उनसे अपनी सरकार चल रही है क्या? अपना सरकारी प्लेन तक तो आपसे अब मैं क्या मतलब, फिर वो बिल्कुल सीरियस बात कॉमेडी हो जाती है। हमने तो 26 फरवरी 2019 को मेजर जंजुआ आफ्टर पुलवामा टेरर अटैक जो करा था वो आपको पता है, बालाकोट में जाके आपको पता है 1971 के बाद वो पहली बार थी। हम तो कर चुके हैं, हमें क्या करना था? दोबारा अगर आपने हिम्मत की तो और क्या करेगा हिंदुस्तान, वो भारत जानता है। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो हमारे पड़ोसी है। और वो पुराना डायलॉग फिर मेरे को बोलना पड़ता है कि पड़ोसी आप बदल नहीं सकते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। और ये जो करते हैं सुशील पंडित जी, ये आप भी समझते हैं और वे भी मेजर तो। लेकिन ये दो चीजें जो हुई हैं, एक ये हसन नसरल्ला वाला और उसके बाद शहबाज शरीफ की वो प्रतिक्रिया, वो डर जो उनकी आवाज में संयुक्त राष्ट्र में गूंज रहा है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, 370 हट गई है, हाय 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 हाय, कैसे हट गई, हाय 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 हाय। जैसे रुदाली रोते हैं वो रो रहे हो, रोते रहिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता है मेजर जंजुआ। एंड दैट्स द रियलिटी। कैन आई हैव अ फुल पैनल? कैन आई हैव अ फुल पैनल? कैन आई हैव सुशील पंडित जी? कैन आई हैव मेजर समरपाल तूर, सौजादा बशीर, तस्लीमा अख्तर, मेजर यासिर जंजुआ एंड हामिद खान साहब? कैन आई हैव हामिद खान एंड मेजर यासिर जंजुआ? जंजुआ साहब जुड़ रहे हैं, मेजर तूर जुड़ रहे हैं, सुशील पंडित जी जुड़ रहे हैं। मैं इससे पहले समरपाल तूर आपके पास आऊं, मैं सुशील पंडित जी के पास जा रहा हूं विद ग्राफिक्स, एंड देन मैं अपने पाकिस्तानी पैनलिस्ट के पास भी आ रहा हूं जंजुआ साहब, कि ये जो देयर इज नो कंपैरिजन, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं सुशील जी, लेकिन जो हमास और हिजबुल्लाह कर रहा है या कर रहे थे ये इनके इस्माइल हानिया और हसन नसरल्ला, शहबाज शरीफ कुछ उससे बहुत अलग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उसको डेमोक्रेटिक चोला उड़ा रखा है, लेकिन कश्मीर में, पंजाब में जो वो कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से और सक्सेसफुल भी हुए हैं कई बार, वो आतंक ही है, वो टेरर ही है, उसको कुछ और नहीं है सर। सुशील जी। जी ऐश्वर्या, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। ये हसन नसरल्ला सिर्फ इजराइल के लिए कांटा नहीं था, ये पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा नासूर था जो आज खत्म कर दिया गया। इससे पहले हमास का इस्माइल हानिये तेहरान के एक सेफ हाउस में, जहां वो प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन के लिए आया था, जहां उसको रुई में लपेट के रखा गया था लिटरली, उसे वहीं उसी बिस्तर पर उसी कमरे में ढेर कर दिया इजराइल ने। और अब बारी है याहिया जो छुपा हुआ है सुरंगों में, याहिया सिनवार, हमास का दूसरा और अब चुना गया सरगना, वो अपने दिन गिन रहा है। भारत के लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे पास उसकी सलाहियत है, काबिलियत है, लेकिन जिस दिन हमारे पास एक इच्छा शक्ति होगी, एक पॉलिटिकल विल होगी, यही हाल दाऊद इब्राहिम का, यही हाल हाफिज सईद, और यही हाल शायद अभी तक पाकिस्तान माना नहीं है, लेकिन जैश ए मोहम्मद का सरगना दिखाई नहीं पड़ता है आजकल, बालाकोट के बाद नजर नहीं आया किसी को। इन सब का यही हाल होना चाहिए, चुन चुन के। और साथ ही सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन, वो भी अपने दिन गिने। इन सब मरजीवड़ों को इसी लाइन में खड़ा करके इनको अपनी औकात दिखानी पड़ेगी, इनको अपनी मंजिल तक पहुंचाना पड़ेगा, 72 हूरों तक। यही इनका मुस्तकबिल है, यही इनका फ्यूचर है। और भारत जिस दिन ये मन बना ले, जिस दिन ये तय कर ले, इनके दिन पूरे हो जाएंगे। यही एक इलाज है इनका, और कोई इलाज नहीं है। ये बातों के मानने वाले नहीं है, ये लातों के भूत हैं। ये बातों से मानने वाले कतई नहीं है।
इनका दिल जीतने की कोशिश बेकार है, इनसे किसी भी तरह के मुज़ाकरात बेकार हैं। इजराइल ने दिखा दिया दुनिया को कि इनसे कोई समझौता नहीं हो सकता, इनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती, इनसे कोई लेन देन नहीं हो सकता। और इजराइल ने 100 से ज्यादा बंधकों के इनकी गिरफ्त में होने के बावजूद बिना रुके, बिना किसी के टोके इन्होंने वो काम साल भर से किया है जो भारत को बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। इनका यही अंजाम होना चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूं, नेतन्याहू को और इजराइल को बहुत बहुत मुबारकबाद। ईश्वर उन्हें, अल्लाह उन्हें और तौफीक दे और हिम्मत दे और सलाहियत दे कि चुन चुन कर ऐसे जानवरों को, ऐसे वहशियों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। हामिद खान साहब, अगर आपके इंस्टेंट नूडल्स खत्म हो गए हैं तो मैं आ सकता हूं आपके पास डिबेट पे। जंजुआ साहब, मेजर जंजुआ हामिद खान साहब एंड मेजर समरपाल तूर, कैन आई हैव दीस 3 पीपल? जी, तस्लीमा अख्तर जी और सुजाता जी और सुजाता बशीर। गर्मा, आई थिंक यू हैव द रॉन्ग पैनल देयर। या मैं या जी हामिद खान साहब, योर इंस्टेंट नूडल्स। हाँ जी ऐश्वर्या, क्या हाल है? नहीं मेरा हाल ठीक है सर। क्या हो गया, खाना वाना क्या आटा वाटा ज्यादा महंगा हो गया सर? पैक्ड फूड खा रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ सिस्टम ये है, पिछले 2 दिन से न्यूयॉर्क में था। नहीं टाई नहीं पहनी ना आपने? नहीं आपने टाई नहीं पहनी। आप जब बाहर होते हैं तो टाई पहनते हैं, मैं आपकी टाई से पहचानता हूँ। अभी आप न्यूयॉर्क में हैं। देखिए पाकिस्तान में आप भी रहना नहीं चाहते। देखिए पाकिस्तान, देखिए आप मुझे बताइए, अगर जो बोएंगे वही काटेंगे। सुशील पंडित जी ने क्या गलत बोला, आप बस मेरे को इतना बता दीजिए कि कोई भी पाकिस्तानी जनरल या सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर क्या अलग करता है इस्माइल हानिया से या फिर हसन नसरल्ला से? प्लीज एक्सप्लेन। जी थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहली बात ये कि कल मैं खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच के वक्त हॉल में था और आपका ये जो झूठ है इस पे मैं बड़ा हंसता हूँ। प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी कॉन्फिडेंट, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने बड़े जोश और जज्बे के साथ सारी तकरीर की और इंडिया और इसराइल का चेहरा खुलकर पूरी दुनिया को दिखाया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप अगर इस खाम ख्याली में हैं कि आप कोई इस तरह का मिस एडवेंचर कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो हम तो कर चुके सर। अभिनंदन की शक्ल में जो आपको हमने तोहफा दिया, आपके जो फाइटर तैयारे भी गिराए, आपका पायलट भी पकड़ के जूते मारे, तो हम दोबारा करेंगे। आप जितनी बार कोई मिस एडवेंचर की कोशिश करेंगे आपको उतनी मुंह की खानी पड़ेगी। ये मोदी जी और आपकी जो सेना है, ये उसको मेरा मैसेज है, बेस्ड ऑन योर 93,000 आ रहा हूं सर एक एक करके। हमारी मदरलैंड को अगर आप टच करेंगे, आप इंडिया नहीं, आपका मदरलैंड नहीं है सर, आपका उधार लैंड है। एक सेकंड। मेजर तूर कमिंग, मेजर जंजुआ भी है, मेजर तूर भी आ रहा हूं। लेकिन हामिद खान साहब, मैं लिटरली भूल गया था। नहीं भैया, मैं समझ रहा हूं आप न्यूयॉर्क में है, लेकिन आपने सचमुच जितने कॉन्फिडेंस से आपने ये बोला कि शहबाज शरीफ बहुत कॉन्फिडेंस, देखिए उस हॉल में आप भी हैं, मैं भी रहा हूं, जब प्रधानमंत्री, हम सब ने, आपको सचमुच लगता है जितने कॉन्फिडेंटली आपने बोला है ना कि शहबाज शरीफ कॉन्फिडेंस में थे, उतना कॉन्फिडेंस तो खुद शहबाज शरीफ में नहीं था बोलते समय। और जिसको आप मदरलैंड कह रहे हैं सर, दैट इज उधार लैंड, दैट वाज गिवन टू यू सर, दैट इज नॉट मदरलैंड, दैट इज योर उधार लैंड, दैट वाज गिवन टू यू। लेकिन हामिद खान साहब देखिए, रियलिटी समझिए। हामिद खान साहब, उस स्पीच के अलावा आपके पास तो पूरी आइटिनरी होगी। खान साहब, आई विल नॉट स्टॉप यू, आई नो इट्स टू अर्ली मॉर्निंग फॉर यू दैट, लेकिन खान साहब आप सिर्फ एक इतनी छोटी सी बात समझिए, मैं जो तूर आ रहा हूं, आप सिर्फ इतना बताइए, आप मेरे को वो आइटिनरी बता सकते हैं आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, कि उन्होंने किस किस से क्या क्या मिले और क्या क्या मांगा? क्योंकि मेरे पास है, वी कीप अ चेक। एक है ना सर कहावत, कीप योर एनिमीज क्लोजर देन योर फ्रेंड्स। तो मैं तो अपने दुश्मनों के बारे में सर ज्यादा जानकारी रखता हूं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री किस किस से मिले, आप अपनी आइटिनरी बता दीजिए, तो मैं आपको बता देता हूं किससे क्या क्या मांगा, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। अच्छा, फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मिले, उनके पास तो खुद सदर तैयब उर्दगान से मिले, इनसे जो मिले हैं, आपका ख्याल है
इनसे उन्होंने क्या बात की? इनसे उन्होंने बात की कि मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे होकर भारत और इस्राइल जैसे दुश्मन से मुकाबला करना है और भारत के नापाक इरादों को हमेशा के लिए खाक में मिलाना है। भारत ये सोच भी नहीं सकता कि वो पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करे। अगर भारत ऐसा सोचेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बात की है शहबाज शरीफ ने, और ये बात की है कि पाकिस्तान, दुनिया जो कहती रहे इकोनॉमिकल क्राइसिस से बाहर है, पाकिस्तान का कोई ऐसा इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को कोई प्रॉब्लम हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सिस्टम अच्छा, बस एक इतना बता दीजिए आपके यहाँ, नहीं क्योंकि अभी तो आप न्यूयॉर्क में हैं, नहीं आप तो खा लेते हैं न्यूयॉर्क लंदन में। आप मुझे इतना बता दीजिए, आपने कहा कोई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं है पाकिस्तान में, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड। एक 4 सवाल आपसे पूछ लूं कि आटा क्या है, दूध क्या है, आप उसी में समझ क्या है वो डिबेट कहां से कहां पहुंच जाए। अंडर कंट्रोल कह रहा हूं, आपका अंडर कंट्रोल है ना साहब। आपके लिए तो मर्सिडीज भी अंडर कंट्रोल है, आपके शहबाज शरीफ के लिए तो बेंटली भी अंडर कंट्रोल है। वहां नॉर्मल आदमी हीरो होंडा पुक लॉन्च होती है तो उसको ऐसे पर्दा हटाते हैं कि न जाने कौन सी, मतलब फार्मूला 1 की मोटरसाइकिल लॉन्च हो गई हो। ये रियलिटी है। देखो अगर आप देखा लाहौर में या कराची में, लाहौर या क्या पाकिस्तान लाहौर और कराची खुलता है तो कितनी लाइनें लगी होती हैं? नहीं, क्या पाकिस्तान लाहौर और कराची, इस्लामाबाद में टिम हॉर्टिन खुलता है तो क्या लाइनें लगती हैं? टिम हॉर्टिन टिम हॉर्टिन जब खुलता है, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन। हामिद खान साहब, जब टिम हॉर्टिन खुलता है तो टिम हॉर्टिन में एक कॉफी कितने की है सर? टिम हॉर्टिन में एक कॉफी कितने की है पाकिस्तान में? कितने आदमी, वो सरकारी नौकरों के बच्चों के अलावा कौन आम आदमी पाकिस्तान का जा पाता है? दैट इज नन ऑफ माय कंसर्न। अरे इंडिया टुडे इट इज नॉट माय कंसर्न। इंडिया की तो गुर्बत है। अरे यार नहीं है। देखिए इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो अलग प्रॉब्लम है। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं हामिद खान साहब, लेट्स हैव दिस कॉन्वर्सेशन टुडे। हिंदुस्तान में ये हालत नहीं है। साउथ एशिया का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ द साउथ एशिया। नहीं, प्रॉब्लम ऑफ द साउथ एशिया इज डिफरेंट, प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज डिफरेंट, प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इज प्लेन। आप आतंकवाद का समर्थन छोड़िए। जंजुआ साहब, आपको भी बराबर का टाइम दे रहा हूं सर, कमेंटी। आप आतंकवाद छोड़िए, आप आतंकवाद छोड़िए, आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए कोई और नहीं आएगा। भारत निकाल सकता है विद इन 6 मंथ्स, बट आपकी प्रॉब्लम है आपको गधे बेच के भी आतंकवाद खरीदना, दैट्स योर प्रॉब्लम। यूएन में जाके हामिद खान साहब आप गए हैं, देखिए यू हैव गॉन एज अ जर्नलिस्ट और एज एन एनालिस्ट, आई डोंट नो, मैं तो एक पत्रकार के तौर पे गया हूं। मुझे पर्सनली, एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दिस, मुझे पर्सनली संयुक्त राष्ट्र का खासकर पिछले 10 सालों में एक इतना सा, मतलब जिसे कहते हैं ना चुटकी भर भी फायदा दिखा नहीं है। अगर होता तो कितनी जंगें रोकी जा सकती 100%। तो संयुक्त राष्ट्र में जाके सर वो बेसमेंट में जाके अच्छा ब्रांडेड यूएन लिखा हुआ टी शर्ट खरीद सकते हैं, ठंड आने वाली है जंपसूट खरीद सकते हैं, या वो पीछे जो नदी जो पोटोमिक रिवर है उस पे एक सेल्फी खींच सकते हैं। इसके आगे कोई यूज नहीं है। लेकिन जंजुआ साहब आतंकवादी, जंजुआ साहब आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे तो आतंकवाद मिलेगा, नो बेनिफिट। तो वहां जाके उस उदयपुर ग्रीन के प्लेटफॉर्म के सामने खड़ा होके कोई फायदा नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। मेजर तूर एंड मेजर जंजुआ 1 वर्सेस 1। मेजर तूर फर्स्ट यू। मैं एग्री करता हूं। थैंक यू फॉर एग्रीइंग एंड एग्री ऑन दिस आल्सो कि आपको आतंकवाद बंद करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। मेजर तूर एंड मेजर जंजुआ 1 बाय 1 बोथ में कोई जरूरत नहीं। एक चीज बहुत ही जायज हो चुकी है, एक चीज बहुत ही कंफर्म हो चुकी है कि जो यूएस और इंडिया की नजदीकियां बढ़ रही हैं, वो मेन चीज ये है कि डिफेंस डील्स, फ्रांस के साथ देख लीजिए बहुत ही बड़ी डिफेंस डील्स हुई हैं, ठीक है, यूएसए के साथ अभी और भी बड़ी डिफेंस डील्स हुई हैं। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इन्हें लग रहा है कि बांग्लादेश में आईएसआई ने काफी दखल अंदाजी करके सीआईए के साथ, है ना, दे वेंट टू बेड विद सीआईए, है ना, एंड एमएसएस जो चाइनीज इंटेलिजेंस है, दे कैन हैव इट देयर वे। लेट मी टेल देम वन थिंग कि अब बांग्लादेश विल गिव देयर लैंड टू यूएस फॉर द मिलिट्री बेस, नंबर 1। तो इंडिया का एक सरदर्द कम हो जाता है, वो है चाइना को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो MQ-9 रीपर की डील हुई है, दीज आर आर्म्ड वर्जन्स, ये सर्वेलेंस वर्जन वाले नहीं है। पहले डील हो रही थी सिर्फ सर्वेलेंस वर्जन वालों की, अब हुई है ये आर्म्ड हीट सीकिंग मिसाइल्स, स्ट्रिंजर मिसाइल्स, ये आर्म्ड वर्जन है MQ-9 रीपर का, और ये कम से कम 5 या 6 साल बाद अब फाइनलाइज हुई है।
तो आप सोचिए कि पहले यूएस कितना झिझक रहा था अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देने के लिए, ठीक है। तो अब ये चीज जायज है कि पाकिस्तान हो गया साइडलाइन। नंबर 2, जो पाकिस्तान का जो सपोर्ट है अरब वर्ल्ड की तरफ से वो अभी निल है, जीरो है। आपकी इकोनॉमी अभी भी स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। और जिस तरीके से आप ये जो छोटे छोटे फर्जी फैक्शंस है जिनको आप अभी अलग अलग नाम बदल के लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के तरफ से आप भेज रहे हैं इंडिया में, है ना, ये वारदात करने के लिए और जो पिलग्रिम्स हैं उन पर अटैक करने के लिए, तो इसका एक ही नतीजा होने वाला है, वो होगा आपको आइसोलेट करना। नंबर 2, आपका पानी कट ऑफ कर देना। इंडस ट्रीटी जो हमने साइन की थी वो बिल्कुल रद्द कर दी जाएगी, तो आपके लिए पानी की भी अभी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। थिंग्स आर जस्ट गोइंग टू, वी आर जस्ट गेटिंग वार्म्ड अप। अभी तो सर्दियां आएंगी, सर्दियों में वैसे ही पानी की किल्लत होती है, और उसके बाद जब विंटर्स जाएंगे प्रॉबेबली तब तक हमारे पास और भी ज्यादा हथियार, कामाकाजी ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस सब कुछ है। और हमें इतना भी पता है कि आप बरियक्तर जो कंपनी है टर्की की उस पे डिपेंडेंट हैं, आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उनसे कर रहे हैं, आपने अक्वायर भी किए हैं लॉन्ग रेंज ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस बरियक्तर कंपनी से। बट वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन द जैमिंग टेक्नोलॉजी। तो आप जो मर्जी खरीद लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होएगा। जब एक स्पेक्ट्रम से दूसरे स्पेक्ट्रम में जैमिंग होने लग जाएगी तो योर एयरक्राफ्ट विल बी रिडंडेंट एंड कुड बी दैट वी टेक कंट्रोल ओवर देम इन मिड एयर। मेजर जंजुआ टेक्निकल चले गए मेजर तूर, बट मेरा सवाल सिर्फ इतना आपसे प्लेन है, आप मुझे बताइए ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आप कोई भी नाम ले ले, प्रधानमंत्री बदलते हैं। नहीं हामिद खान साहब आ रहा हूं, कमिंग खान साहब, आई नो आप उठे हैं सुबह सुबह न्यूयॉर्क में, आई हैव टू गिव यू टाइम, आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी, वो आपके इंस्टेंट नूडल ठंडे हो जाएंगे, जंजुआ साहब के पास जाने दीजिए। क्या फर्क है सर टेक्निकली स्पीकिंग, एक इस्माइल हानिया या फिर हसन नसरल्लाह और पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर या फिर आईएसआई चीफ के बीच में? दे ऑल स्प्रेड टेररिज्म। मेजर जंजुआ, मैम कमिंग टू यू। सुजाता जी, ऐश्वर्या, पहली तो बात यह है, ऐश्वर्या पहली तो बात यह है कि आई हैव टू आंसर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव सेड इन द इंट्रो। आपने जो कई बातें कि आपने कहा जो फलस्तीन में 1-2 बिल्डिंग रह गई हैं और जो कुछ हुआ है, जो कुछ बोया है, क्या वो काटा है। बड़ी शर्मनाक बात है कि वहां पे हजारों लोग मर गए हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू से। लोगों के मरने पे आप नहीं, मैं लोगों के मरने पे नहीं सर, और लेबनान उन लोगों ने पहले नहीं, आप पूरी स्टोरी बताइए ना। आधी स्टोरी देखिए, अध कचरा ज्ञान हमारे, मैं स्टोरी क्या बताऊं सर, अध कचरा ज्ञान खतरनाक होता है। सुशील जी को लाइएगा उधर जरा। नहीं, अध कचरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। आप अगर किसी को अच्छा, आप मेरे घर में घुस के कुछ करोगे और बोलोगे मैं ताली बजाऊं, क्या करता है इजराइल? अरे व्हाई आर यू पुशिंग इजराइल? वो बच्चे गाना गा रहे थे, जंजुआ जी आपने, एक सेकंड, तूर साहब, ओनली सुशील जी एंड वो, थैंक यू तूर साहब, थैंक यू तूर साहब, आ रहा हूं। मेजर जंजुआ, आज भी 100 से ज्यादा शुरुआत किसने की? इन्होंने। जाओगे किसी के घर में घुस के गोलियां चलाओगे तो अगला क्या करेगा? ताली बजाएगा। अगला यही करेगा ना, और क्या करेगा? जिन्होंने गोलियां चलाई हैं उनको जो मर्जी करना है करें। आपने पिछले 1 साल में इसराइल ने पूरा का पूरा फलस्तीन तबाह कर दिया है, हजारों बच्चे मर गए हैं। आप उसको कंडेम भी नहीं करना चाह रहे हैं, करें कंडेम। अभी मेरे सामने तो मैं क्यों करूं? मैं कंडेम नहीं कर सकते हैं आप उसको। आप पहले वो कंडेम करिए, आप पहले वो कंडेम करिए जो उन आतंकवादियों ने इजराइल में किया था। आप समझिए, उन लोगों के कंधे पे रख के बंदूक वो आतंकवादी चलाए ना, उन्होंने जिन बच्चों को गाना, सुशील जी, वो मेजर जंजू का थोड़ा ज्ञान वर्धन आप कर दीजिए कि वो जो पैरा ड्रॉप हुए थे वो बच्चे अपना गाना सुन रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। अस्पताल सुशील जी बेसमेंट में छुपते हैं, हाँ, अस्पताल की बेसमेंट में छुपते हैं ये नामुराद लोग। ये ऐसे जिहादी हैं, तो ऐसे डरपोक हैं, ये औरतों और बच्चों के पीछे जाके पनाह देते हैं और फिर छाती पीटते हैं कि मार दिया।
ये अपनी नस्लों रशीदा जी, आ रहा हूं। शहादत की तरबियत देते हैं, और जब ये मारे जाते हैं सुजाता जी कमिंग, पीटते हैं। सुजाता जी कमिंग, होल्ड ऑन, शहादत भी है, सुजाता जी कमिंग, मरने पर गम भी है। ऐसे मुनाफिकत वाले लोग बहुत कम देखे हैं। और सीना जोरी, ये औरतों को नंगा करके उनकी मरी हुई डेड बॉडीज पर नाचते हैं, थूकते हैं, गाने बजाते हैं, और जब पिटाई होती है तो फिर छाती पीटते हैं। ये ऐसे लोग हैं। मुनाफिकत की इंतहा है यहाँ। चलो पूरा का पूरा शहर मजमा लगा करके उन मजलूम औरतों को नंगा नचाता है, सीटियां बजाता है, तालियां पीटता है, नाचता है, और उसके बाद जब अल्लाह का कहर आता है तो फिर छाती पीटते हैं। ये ऐसे नामुराद लोग हैं। जंजुआ साहब बताइए मुझे, मुनाफिकत की इंतहा। किसने कहा था कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दीजिए? बात कही है, डरते क्यों हैं? डरते क्यों हैं आप लोग कंडेम करने से इजराइल को? क्या हो जाएगा? हाँ? मान क्यों नहीं जाते हैं कि इजराइल बुरा कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, अस्पतालों में जाके बम गिरा रहा है? आपने फूल गिराए थे, आपने जाके इजराइल में फूल गिराए थे। पनाह लेते हैं। शर्म ना, वो मेजर जंजुआ, आई थॉट यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन। सुशील जी 10 सेकेंड, ठीक है, आप जरा सुजाता बशीर जी को लाइएगा कश्मीर से। मैं ये कह रहा हूं मेजर जंजुआ, आई थॉट यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन। आप ये बात बताइए, आपने जाके फूल के गुलदस्ते दिए थे इजराइल में? आपके बताइए ना मेरे को भाई। नहीं, आपके जो गाजा से जो लड़ाके आए थे, जो आतंकवादी आए थे, उन्होंने फूल के गुलदस्ते दिए थे कि जो आपने वो तस्वीरें नहीं देखी जिनके बारे में आप सुनिए, आप नहीं, बिकॉज यू वेंट इम्प्रैक्टिकल, दैट्स व्हाई मैं याद दिला रहा हूं आपको वो याद नहीं। उन बच्चों को, उन लड़कियों को they were stripped, उनके कपड़े फाड़ के, उनको गाड़ियों के पीछे बांध के, पूरे जहां औरतें हिजाब पहनती हैं वहां पे उन लड़कियों को बिना कपड़े के गाड़ी के पीछे दौड़ाया गया। तब मेजर जंजुआ के मुंह से चू नहीं निकली, चू। भैया जो करोगे वो भुगतोगे। नहीं, मेजर जंजुआ के मुंह से अभी भी निकल रही है। नहीं, अभी ही निकल रही है क्योंकि अब भुगतना पड़ रहा है। उनके साथ मेजर जंजुआ, आतंकवाद फैलाएंगे तो फूल नहीं बरसेंगे, बम ही गिरेंगे। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं आपको, उससे भी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। जो करोगे वो भरेंगे मेजर साहब। भाई जो आप मेरे से उम्र में बड़े होंगे, आपने भी पढ़ा होगा। उनके साथ करें, चाहे आपने, अरे भैया उन्होंने आतंकवादियों के साथ जो करना है करें। तो उन्होंने क्या किया था? आतंकवादियों के साथ जो करना, अरे तो उन्होंने क्या किया था? लेकिन उन्होंने वो उन औरतों बच्चों को, मस्कीन बच्चों को मारा है, अस्पतालों पे बम गिराए हैं। आपसे यार उसको तो कंडेम कर दो। मैं तो आपको तस्वीर दिखा के गिराए हैं, मैं तो कर रहा हूं। आपको पता है वहां पे क्या फेक नैरेटिव चलाता है? आप गए हैं क्या एक भी बार? मैं तो नहीं गया, मुझे नहीं पता। आप गए हैं क्या? भाई बात सुनो भाई साहब, क्या सुनो, क्या सुनो? आपने कहा कि मैं कंडेम करूं। सुजाता जी, मैं तो कंडेम, सुजाता बशीर, सुजाता बशीर, सुजाता बशीर, सुजाता बशीर मैम, आपका व्यू पॉइंट। सुजाता जी जरा मेजर जंजुआ का आपने व्यू पॉइंट सुना पाकिस्तान से, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं। सुजाता जी मैम। देखिए, जहां तक टेररिस्ट का जहां तक उनकी एक लाइन है, देयर शुड बी अटैक डायरेक्टली टू द टेररिस्ट, नॉट द पब्लिक। जो बेचारे पब्लिक, वहां बच्चे हैं, औरतें हैं, वो अपने घरों को भी उजड़ गए उनके, वो मर रहे हैं। आपको टेररिस्ट को मारना है, nobody supports the terrorism, no one will support in this world the terrorism बढ़ जाए। जैसे यहाँ है पाकिस्तान ने जितने भी यहाँ मिलिटेंट्स भेजे, तो उनसे क्या मिला? कुछ नहीं। इनको एक पता चला कि नहीं, कश्मीर कभी पाकिस्तान चाहता ही नहीं था, कभी भी नहीं चाह रहा था। एंड कश्मीर आज भी बोल रहा है कि हमारी बर्बादी जो हो गई बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कहां से मिलिटेंट्स भेज रहे हैं, आज भी ये चुपके नहीं बैठे। बट जहां तक इजराइल की बात है, बट देखिए, आप सिविलियंस को नहीं अटैक कर सकते, आप वहां बच्चों को तो नहीं मार, आप मिलिटेंट को मार रहे हैं, आतंकवाद को खत्म करें, दैट्स वेरी गुड, नोबडी विल स्टॉप फॉर दिस, बट नॉट अ सिविलियन। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखिए, वो एक औरतों को मार रहे हैं, घरों से उनको निकाल के रोड्स पे नहीं रहने दे रहे, वहां भी मार रहे। अब देखिए, छोटे बच्चों के टुकड़े हो रहे हैं, नोबडी सपोर्ट्स। जहां तक टेररिज्म का ख्याल है, आई एम सपोर्टिंग दैट, नहीं जी आप टेररिस्ट को खत्म करिए, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी सफर हो चुके हैं। कश्मीर हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस 35 years, सो नोबडी विल एक्सेप्ट दिस कि मिलिटेंट्स को हम एक शायद है या उनका सपोर्ट करें, नेवर ऑन दिस अर्थ, वी डोंट वांट दैट एनी मिलिटेंसी। और या तो ये लैक ऑफ सिक्योरिटी भी होती है कि जहां से ये आते हैं, क्या इतने भी नहीं हमारी सिक्योरिटी टाइट है कि वो बॉर्डर क्लोज करे। जो यू पीपल आर सेइंग इन कश्मीर वी हैव 100 मिलिटेंट्स और 150, जहां हमारी 9 लाख आर्मी 120 मिलिटेंट्स को नहीं खत्म कर सकती। इट्स अ मैटर ऑफ 24 hours, बट इट मींस लैक ऑफ सिक्योरिटी है।
तो इट इज सेम विद इजराइल। सुशील जी, coming to you. अगर उनको पता है, क्या उनको इंफॉर्मेशन नहीं थी क्या यहाँ मिलिटेंट अटैक हो रहा है? जब आप इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, उनको पता नहीं चल रहा था कि मिलिटेंट अटैक हो रहा है? इट मींस दे गिव अ स्पेस टू मिलिटेंट्स टू एंटर देयर। ओके, चाहे कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान ओके सुजाता जी, या चाहे कोई भी। पॉइंट टेकन। मेजर टूर कमिंग, मेजर टूर कमिंग। सुशील पंडित जी कुछ कह रहे हैं। राइट मैम, पॉइंट टेकन, थैंक यू फॉर योर व्यू पॉइंट। सुशील जी, नहीं, ये कम से कम बढ़ा चढ़ा के बोलना बंद कीजिए। 2-3 पॉइंट सुजाता जी ने बोले, मैं इसके जवाब देना चाहूंगा। जब आप हमास को अपने अड्डे बनाने देते हैं अस्पतालों के अंदर, सुरंगें बिछाने देते हैं अस्पतालों के नीचे, स्कूलों के अंदर हमास अपने रॉकेट लॉन्चर्स बिठाता है, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बस्तियों में बनाता है, रिफ्यूजी कैंप्स में बनाता है, तो आप हमास को जिम्मेदारी से बचने नहीं दे सकते। और जब बमबारी होती है, इजराइल चेतावनी देता है, इलाका खाली कर लीजिए, ये सेफ नहीं है। ये हमास की तरह नहीं है कि आप सोते हुए बच्चों को उनकी क्रिब में उनका सर कलम कर दें, उनको जिंदा जला दें, औरतों को उठा लें, 80-80 साल के लोगों को अगवा कर लें और उनको महीनों तक सुरंगों में बिना खाए पिए, बिना अपने इलाज के रखें। ये दरिंदगी किसी स्टेट ने नहीं की है। और हमास का आज तक एक भी फलस्तीनी मुझे अपने मुंह से आलोचना करता नहीं दिखाई दिया। एक भी, मैं अल जजीरा देखता हूं सुबह से शाम तक, एक भी फलस्तीनी अपने मुंह से हमास की तनकीद करता नहीं दिखाई दिया, इस्लामी जिहाद की तनकीद करता नहीं दिखाई दिया, और हमास के किए धरे को वो भुगत रहे हैं। तो आप सोचिए आप किन लोगों से डील कर रहे हैं। हामिद खान आ रहा हूं। ये वही लोग थे जिन्होंने तालियां पीट पीट कर, गाने गा गा कर उन औरतों को अगवा होते देखा था, उनके कपड़े फटते देखे थे, उनकी बुरी हालत देखी थी। इन्हीं लोगों ने जो आज छाती पीट के कह रहे हैं कि हम भूखमरी से मर रहे हैं, हम बीमारी से मर रहे हैं, ये बातें उन्हीं को शोभा देती हैं, उन्हीं के मुंह सजती हैं जिन्होंने वक्त आने पर सही कदम, सही बात कही होती। आज ये वही पाकिस्तान रो रहा है फलस्तीन के लिए, इसने मजम्मत नहीं की थी 7 अक्टूबर की। आज यही इन्हीं जंगजुओं ने, क्यों मजम्मत किस मुंह से करेंगे, ये यही काम कश्मीर में करते हैं, यही काम भारत में करते हैं। इन्होंने 10 मरजीवड़े भेजे थे मुंबई। आ रहा हूं हामिद खान साहब। आप भूल गए 2008 का मुंबई। इन्होंने बरसाई थी गोलियां मजलूमों पर, रेलवे स्टेशन पर, होटल्स में, बाजारों में। ये किस मुंह से तनकीद करेंगे हमास की? इनका खुद अलाम, इनके पूरे के पूरे काम ऐसे हैं, इनके अमाल ऐसे हैं, इन्हें 40 साल से यही किया है। तो ये किस मुंह से हमास की, इस्लामी जिहाद की, फलस्तीन में जितने भी ये मरजीवड़े हैं उनकी तनकीद करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ऐसे हैं, मौका पड़ने पर ये खुद करते हैं। तो आज इनके ये मगरमच्छी आंसू किसी काम नहीं बोलने देंगे? पूरा बोलने दूंगा खान साहब। में झांकना चाहिए इन्होंने क्या हाल कर रखा है, इन्होंने क्या हाल कर रखा है बलोचिस्तान का। ये बलोचिस्तान के सिविलियंस का भी वही हाल करते हैं जिसके लिए आज ये इजराइल की तनकीद कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उठा के इन्होंने फेंके हैं इनके डेड बॉडीज। आज सैकड़ों लोग लापता हैं, उनकी औरतें, उनके भाई, उनकी माएं छाती पीट कर गई हैं इस्लामाबाद में महीनों तक धरना देने के बाद कि हमारे सिविलियंस का क्या किया आपने, हमारे बेटों का और भाइयों का क्या किया आपने। ये किस मुंह से इजराइल की तनकीद कर रहे हैं आज, जब ये खुद बलोचिस्तान में, खुद पश्तून मूवमेंट के खिलाफ, खुद सिंध में, खुद गिलगिट बाल्टिस्तान में वही कर रहे हैं, उससे भी बदतर कर रहे हैं। भारत को तो छोड़िए, भारत में तो इन्होंने लगातार भेजे हैं अपने मर्जीवड़े, लेकिन खुद अपने मुल्क में इन्होंने क्या हालत कर दी है। आधे से ज्यादा मुल्क लाइनों में लगा हुआ है वीजा की कि हम किसी तरह हमारी जान छूटे पाकिस्तान से, हम बाहर किसी No, that's a reality, हामिद साहब। किसी स्लम में जाकर, हामिद साहब आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कितने अभी डायस्पोरा के लोग वहां पे मिले होंगे। नहीं, ये आपको भी एग्जैक्टली पता है। मजबूर है, लेकिन जब फर्स्ट एवेन्यू से और टाइम स्क्वायर के बीच में जब आप गए होंगे, वो जितने भी दुकान वाले तो नहीं है, दुकान के बाहर जो है वो तो सब पाकिस्तानी भाई हैं आपके। अब आपको एग्जैक्टली पता है, उस एरिया से आप वाकिफ हैं। पहली बार तो आप गए नहीं। अब आप ही सच बताएंगे क्या कि कितने शिद्दत से पाकिस्तानी छोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान? बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि आप आतंकवाद नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप आतंकवाद छोड़ देंगे तो आपके देश के अपने लोग आपके देश को बेहतर बना सकते हैं। हमारे ही भाई थे ऐश्वर्या, हामिद खान साहब।
ऐश्वर्या थैंक यू। देखिए मैंने बड़ी तहम्मुल से आप भी बोलिए, सब सुन रहे हैं। प्रोपेगेंडा टेप रिकॉर्डर, सुशील जी का जो प्रोपेगेंडा टेप रिकॉर्डर है मैंने बड़े तहम्मुल से सुना। आप मेरी बोले सारी बातें फैक्ट, सुन लीजिएगा। सुशील जी बोले तो प्रोपेगेंडा। पहली बात तो ये बोलो चलिए, मैं तो ये कहूंगा। अच्छा अगली बात सुशील जी रखिए, बोलिए बोलिए यार, अगली बात सुनिए, अगली तूर साहब के बारे में। पहली चीज तो when you अरे come यार, on TV, please show respect and तूर dignity. साहब के बारे में मैं ये मतलब you कहूंगा। all are elder in age. तूर- मैं तो हैरान हूँ। I am the youngest in age amongst all of you, और मैं हंसता हूँ आप लोगों को ऐसे बात करते हुए देखते हुए। अच्छा, मुझे नहीं पता। I am 46, so I don't know if you are younger or I am older. 10 I am years younger to 46 you. now. I am 10 years younger to you. Definitely. ठीक है सर। ओके ओके मैं अल्लाह आपको जिंदगी दे। अच्छा बात ये है कि तूर साहब आपके मुझे हैरत है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो CIA और ISI ने मिलकर सारा कुछ किया, उसी जुमले में आप कह रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया की करीब बहुत दूरियां खत्म हो गई, अमेरिका और इंडिया जो है वो मिलकर पूरी दुनिया को फतह करने जा रहे हैं। इसका मतलब CIA किसी और मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन है, CIA अमेरिका की हुकूमत के अंडर नहीं है। आपका एक ही बयान जो है वो आपकी सारी जो नैरेटिव है उसको फूल और गलत साबित करता है, अगर आप समझ जाएं तो। दूसरी बात यह है कि देखें कोई भी शख्स टेररिज्म को कंडेम नहीं करेगा तो वो खुद टेररिस्ट है। मैं पूरे टेररिज्म को कंडेम करता हूं, चाहे वो हमास करे चाहे वो कोई भी करे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि तोलना हो रही है। तोलना ये है कि हमास ने अगर किया तो उसके अंदर उन्होंने जो 100 बंदा मरा या जो भी हुआ, उसके जवाब में आपने जो बर्बरियत इसराइल ने की है, जो जुल्म कर रहा है, मैं सुजादा जी ने जो कुछ बातें कही मैं उनको सल्यूट करता हूं। इंडियन कश्मीर में, ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठकर जो सुजादा जी ने बातें की मैं उनको सल्यूट करता हूं। कौन सा कश्मीर? उन्होंने कहा कि भारतीय फोर्सेस की जम्मू एंड कश्मीर बोलिए पहले। जो 120-150 जम्मू एंड कश्मीर, न्यूयॉर्क जाते ही जो आपको वहां ये बड़ी बड़ी GMC गाड़ियां मिल जाती हैं, ये थोड़ी हामिद खान साहब पहले बोलिए जम्मू एंड कश्मीर, पहले बोलिए जम्मू एंड कश्मीर, इसमें ज और ज की दिक्कत नहीं होगी। आप बोलिए जम्मू एंड कश्मीर, आप बोलिए एक बार जम्मू एंड कश्मीर। ट्राई इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। ज और ज में फर्क नहीं है। आप बोलिए जम्मू एंड कश्मीर, बोलिए जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर बोलिए ना, जम्मू एंड कश्मीर। भैया न्यूयॉर्क में बैठे हैं, वो इंग्लिश था आदमी। जम्मू एंड कश्मीर बोलिए, सुशील जी को रखिए ऑनर। इंडियन फोर्सेस नहीं आपको जो हमें जी आए देखिए, that's okay तूर साहब आ रहा है। 30 give him 30 seconds, I have 8 more minutes, relax, I'll give you 3 minutes। मेजर तूर बोलिए हामिद साहब, कंप्लीट कीजिए जी। थैंक यू। आप खुदा के लिए एक समझ लें कि तोलना किया करें कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। जहां हमास गलत करेगा मैं कंडेम करूंगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी करेगी, बट कब जहां किया था? गलत करता है वहां Have you ever condemned हमास? अपना सारा आपने कभी कंडेम किया है पाकिस्तान के इतिहास में? आपको अपने पत्रकारिता एनालिस्ट के इतिहास में याद है आपको? अक्टूबर 7 को कंडेम कर दीजिए आज। वो तो मेजर जंजुआ से कराइएगा। मैं करता हूं कंडेम, बिल्कुल गलत है। इनोसेंट बंदे को मारना इज कंडेमेबल, वेदर इट इज October 7 और वेदर इट इज किल्ड फॉर द लास्ट 1 ईयर। समय ये सब के सब जो आप टेररिस्ट इंडिया में भेज रहे हैं इसको सही जतला रहे क्या हैं। वो सही है? 8,000 और पे मारे, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? अल्लाह खुद खौफ करो। तुम सब ने जाना है दुनिया से, समझो कि किसी बच्चे को मासूम मारा जा रहा है। अभी आप उम्र दे रहे थे, अभी बोलो सबको जाना है। 80 साल की औरत को मारा जा रहा है। हम 7 अक्टूबर को कितने मासूम बच्चे ज़िबा किए गए? 7 अक्टूबर को कितने मासूम बच्चे जिंदा जलाए गए? रिकॉर्ड क्यों चलाते? 7 अक्टूबर को कितनी औरतों की बेहुरमती की गई? अपना रिकॉर्ड 7 अक्टूबर को कितने उम्र दराज लोग अगवा किए गए? 7 अक्टूबर को कितने 80 बरस के लोग घसीट कर घरों से निकाल कर ले जाए गए? 7 अक्टूबर को आप लोग इसे रेजिस्टेंस कह रहे थे, 7 अक्टूबर को आप इसे सही ठहरा रहे थे। क्या कर रही है? आप 7 अक्टूबर मत भूलिएगा। देखिए मैं 7 अक्टूबर नहीं भूल रहा, लेकिन मैं 7 आ गए अक्टूबर से अपनी पहले पे। भी नहीं भूलना चाहता। 70 साल से ये कश्मीर फल फूल रहा है। 7 अक्टूबर से पहले जो कुछ 70 साल में कश्मीर में क्या हुआ उसका मैं याद रखें, उसकी शहादत मैं देता हूं। मैंने देखा है 70 साल में हम लोगों की जलावतनी हुई है आपकी वजह से।
वो भी आपने जो जिहाद नाफिज किया वहां से हिंदू खाली करा लिए गए। ये हुआ है पिछले 70 सालों में। मेजर जंजुआ, पिछले 70 सालों में आपने कश्मीर की घाटी को हिंदुओं से खाली कराया, ये हुआ है। मेजर जंजुआ, सुशील जी की एक भी बात का आप जवाब दे सकते कितने बेगुनाह मरवाए। सुशील जी की एक भी बात का आप जवाब दे सकते हैं मेजर जंजुआ? While you comfortably recline on your recliner. ऐश्वर्या अगर प्रोग्राम पे बुलाते हैं, जी मेजर साहब, ऐश्वर्या अगर प्रोग्राम पे बुलाते हैं तो बोलने दिया करें। बोले मेजर पहली बार आपने बोलने दिया, 10 सेकंड बाद आपने फिर। सुशील जी भाई बात ये है कि यहाँ पे मुद्दा ये है कि आप कह रहे हैं हिजबुल्लाह को कंडेम करें, मैं कंडेम कर रहा हूँ, हामिद खान भी कंडेम कर रहा है, हम तो दोनों कंडेम कर रहे हैं। करिए कंडेम, करना चाहिए आतंकवाद को कंडेम, शौक से अपनी आतंकवाद को कंडेम करना चाहिए सर, वर्बली कर दीजिए। नहीं, क्योंकि बैकहैंड से आप जो करते हैं वो सबको पता है। करिए कंडेम, अच्छा है, गुड फॉर योर पीआर, लश्कर गुड फॉर योर पीआर, हरकतुल अंसार को, इन सबको कंडेम कीजिए। आप करें ना इस्राइल को कंडेम। नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन को कंडेम कर रहे हैं, जैश ए मोहम्मद को कंडेम कर रहे हैं, लश्कर ए तैयबा को कंडेम कर रहे हैं। जैश ए मोहम्मद पे मत आइए, लश्कर को करिए ना कंडेम, फ्रीक्वेंसी जैश को करिए कंडेम, हरकतुल अंसार को करिए कंडेम। इस्राइल की बात करें। मैंने आपने कहा हम हिजबुल्लाह को कंडेम नहीं करते, हमने कर दिया, अभी किया, अब आप करें इस्राइल को कंडेम। करेंगे इस्राइल गलत कर रहा है, नहीं करेंगे आप? यू डोंट हैव द गट्स। इस्राइल को किस बात पे कंडेम किया जाए? आप दोनों को एक तराजू में नहीं तोल सकते। इजराइल को अपनी दिफा करने का पूरा हक है, इजराइल को सेल्फ डिफेंस का पूरा हक है। इजराइल एक लेजिटिमेट स्टेट है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। इजराइल एक लेजिटिमेट स्टेट है, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है। हिजबुल्लाह क्या लेजिटिमेट स्टेट है, हमास लेजिटिमेट स्टेट है, हिजबुल मुजाहिदीन लेजिटिमेट स्टेट है, लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद लेजिटिमेट स्टेट है। अस्पतालों को मारे। इजराइल एक लेजिटिमेट स्टेट है, यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के तहत 1948 में वजूद में आया। क्योंकि शर्म भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, शर्म का मुकाम है। नहीं बात सुनिए जंजुआ साहब, खुद हिम्मत नहीं। देखिए शर्म का मुकाम है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इजराइल को एक लेजिटिमेट स्टेट मानता है। देखिए शर्म आपको तब नहीं आई। कैन हैव ऑल माय 4 पैनलिस्ट। मेजर साहब आ रहे हैं, सुशील जी, जब इनके पसंदीदी बोल रहा हूं, पसंदीदा क्लाइंट स्टेट है, एब्सोल्युटली दैट इज मेजर जंजुआ। आपको तो तब भी शर्म नहीं आई। हामिद खान साहब, आप डायरेक्ट फ्लाइट में गए थे कि वाया दुबई गए थे? क्योंकि सऊदी अरेबिया की वो स्टेटमेंट याद है नहीं है। सऊदी अरेबिया बोल रहा है भिखारी मत भेजो भैया। आपको तो तब शर्म नहीं आई, तो आतंकवाद के खिलाफ आप क्या सुशील जी को बोल रहे हैं, है ना? तो समझिए आप, उन्होंने ऑफिशियली कहा था भिखारी मत भेजो। आप गधे भेजते हो चीन, वो भेजो, भिखारी सऊदी अरेबिया मत भेजो। मेजर तूर पहली चीज तो मैं देखिए, आई हैव वर्कड विद इजराइल वेपन इंडस्ट्री, आई हैव वर्कड क्लोजली विद द इजरायलीज, आई नो देम, आई एम स्टिल इन टच विद देम। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, प्लीज लिसन टू मी पेशेंटली। पहली चीज तो, जब देयर वाज अ लल इन बैटल, सब कुछ ठीक हो गया था 2014 के बाद, ठीक है, एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। 19 से 20 हजार पैलेस्टीनियंस को जॉब्स दी गई, उनके आई कार्ड्स दिए गए, उनको फ्री टू एंड फ्रो का ऑथराइजेशन दिया गया फ्रॉम इजराइल बैक टू पैलेस्टाइन ऑन डेली बेसिस। किसी को कोई जबरदस्ती रोकते नहीं थे। सुसाइड अटैक्स बंद हो चुके थे, किडनैपिंग्स और स्टैबिंग्स जो होती थी अचानक वो सब बंद हो गई थी, एवरीथिंग वाज फाइन। नाउ द प्रॉब्लम इज, जब 7 अक्टूबर हुआ तो आप कहना चाहते हो कि जो 19 से 20 हजार लोगों के पास पासेस थे जो इजराइल में आते थे नौकरी करने के लिए, उनमें से एक ने भी मुसाड को यह खबर नहीं दी? नोबडी थॉट ऑफ कॉलिंग दिस आउट, कॉलिंग दिस होल प्लान आउट। उसके बाद नहीं, उसके बाद आप सुनिए तो सही, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के नीचे हमास के ऑफिसेज हैं, हमास के प्रिजन सेल्स हैं, ठीक है, उनके टॉर्चर सेल्स हैं,
हॉस्पिटल्स के नीचे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क की क्या जरूरत पड़ गई हमास को? अरे वही जरूरत पड़ गई जो इनको गधे बेच के बंदूक खरीदने की है। देखिए तरीके अलग हैं, टारगेट एक है। तरीके अलग है, टारगेट एक है। हामिद खान साहब, आप जितना न्यूयॉर्क जाना है, जितना लंदन जाना है घूम लो, जितना इंस्टेंट नूडल खाना है, ओनली मी विद द विजुअल्स प्लीज, थैंक यू वेरी मच। सुशील पंडित जी ने जो एक एक बात बोली है वो रियलिटी है, और मेजर तूर ने जो आपको रियलिटी पाकिस्तान सिर्फ इतना बताया है कि आपकी सरकारें क्या कर रही हैं। जो बोगे वही काटोगे। मेजर जंजुआ, हमसे आप बोल रहे हो कंडेम करो, आप बोल रहे हो, आप पाकिस्तान बोल रहा है, आप किस स्टैंड पे हो आतंकवाद पे लेके? पहले ये तो देख लो सर, पहले ये तो देख लो। पाकिस्तान ही बोल रहा है कि आतंकवाद पे क्या मतलब दिमाग घूम गया मेरा एक मिनट के लिए जब आप बोल रहे थे। समझिए आप बात को, हो क्या रहा है। और शहबाज शरीफ का वो डर हम समझते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने उन्हें बता दिया है कि बेटा समझो, मांगो मदद। हमारे यहां भी हैं एक जो विदेश में जाके मदद मांगते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन जनता आपकी भी और हमारी भी बहुत समझदार है, वो जानती है उनके देश के लिए क्या बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। सवालों की बौछार, हर शब्द दमदार।